हाय फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर या ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके दोनों अलग अलग, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी हम लोग इसको बोलते थे पहले। बाद में इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन, वाट एवर, जो भी कंपनी है, जो भी मैनेजमेंट है, जो वो सपोर्ट वर्कर को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये 99 पॉइंट सपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवानी है और वर्कर को अपना काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल या ग्रुप बिहेवियर पे। येट दे आर ऑफन ओवरलुक्ड, कई बार उनको हम जो इस ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं वाइल बी डूरिंग द डिजाइन ऑफ द वर्क, कि जो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा उस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए तो कैसे होगा, एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी टास्क को डिजाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक तो सबसे पहले इस्टेब्लिश करना है अपना खुद का पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। द कल्चर नीड टू प्रमोट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू ऑल लेवल्स। तो हर वर्कर को इन्वॉल्व करना है और कमिटमेंट करना है एट ऑल लेवल्स, जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेफ वर्क प्लेस को देना है, सेफ मशीनरी देना है, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एंड फिर दैट डेविएशन फ्रॉम एस्टेब्लिश हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड नॉट एक्सेप्टेबल, और कोई भी डेविएशन हेल्थ एंड सेफ्टी से एक्सेप्टेबल नहीं है। बाई थिंकिंग अबाउट एस्पेक्ट, यू आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन व्हाट आर द पीपल। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो व्हाट आर द पीपल बीइंग आस्क्ड टू डू एंड वेयर, कि मतलब कि लोग क्या पूछेंगे और कैसे उस काम को करना है, कौन उस काम को कर रहा है, और वेयर दे आर वर्किंग। तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा जो सेफ्टी कल्चर होती है, जो हमारी एक जैसे सेफ्टी, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर यदि है तो हमारा क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है या ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है। या हम उसको क्या बोलते हैं, यदि वो नेगेटिव है तो वर्कर पे कैसा इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं यहाँ पे केवल नेगेटिव पार्ट को ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव सेफ्टी का जो मेन पार्ट होता है कि नेगेटिव को ही ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यदि पॉलिसी नहीं है या कोई प्रोसीजर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कैसा हो गया, नेगेटिव फैक्टर हो गया। तो पॉलिसी कौन बनाएगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, और एग्जिस्ट नहीं करती है या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, देन लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। या प्रॉपर कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट विजिबिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट साइट पे कभी भी नहीं आता है या कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो इसका इम्पैक्ट वर्कर पे आएगा और लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। लेवल ऑफ सुपरविजन यदि नहीं है, जहाँ पे हमें लगता है कि सुपरविजन देना जरूरी है, एक्चुअल में ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है और देना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वर्कर आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट वे, सो देन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सेफ्टी। पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो को वर्कर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, नेगेटिव पीयर प्रेशर है, तो क्या आएगा यहाँ पे वर्कर पे, उसका नेगेटिव बिहेवियर का इम्पैक्ट आएगा। कमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर डाला हुआ है, मनी सेफ्टी बजट एलोकेट नहीं किया, एंड जो उनका जो है स्टाफ इज नॉट डिवोटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए डिवोटेड नहीं है। तो ये क्या होगा, यदि हमारे रिसोर्स एलोकेशन भी कमिटेड नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट वर्कर पे नेगेटिव आएगा, लीड टू द देन एक्सीडेंट इंसिडेंट। वर्कर को हम लोग कंसल्ट नहीं कर रहे हैं या वर्कर को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, हम उससे कोई भी, क्योंकि वर्कर हमारा 8 to 10 आवर्स साइट पे काम कर रहा है, उसमें जो भी हजार्ड्स हैं जो वर्कर फेस कर रहा है, कंट्रोल मेजर्स हैं, फीडबैक हैं, या उनका ओन सेफ्टी प्रोसीजर, उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वर्कर का जो बिहेवियर होगा नेगेटिव हो जाएगा एंड लीड टू द एक्सीडेंट इंसिडेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कि हम लोग, कस्टमर ने प्रेशर दिया और जो कंपनी है इनसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेशर वर्कर पे ट्रांसफर कर रही है, लाइक बाय एंड फाइनेंशियल स्टेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज, तो उसका हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लर्न कर रही है फ्रॉम इंसिडेंट। तो यदि नहीं कर रही है और कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिकमेंडेशन बताया, फिर भी कंपनी ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो क्या हो गया, तो भी वर्कर पे नेगेटिव बिहेवियर होगा, लीड टू एक्सीडेंट इंसिडेंट।
कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअली इम्प्रूव इट्स ओन मेथड एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, इनएडुकेट रिस्पॉन्स टू प्रीवियस इंसिडेंट, और उनका जो इनएडुकेट रिस्पॉन्स है टू प्रीवियस इंसिडेंट को लेकर, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी का फोकस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, तो भी वर्कर का बिहेवियर नेगेटिव होगा, लीड टू एक्सीडेंट इंसिडेंट। क्योंकि जब मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देगा, प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दे रहा है केवल, ठीक है, दोनों को प्रायोरिटी देना है, लेकिन केवल प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दे रहा है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई वर्क प्रेशर है, तो वर्कर में लीड टू द मिस्टेक। बैलेंस इज नॉट देयर बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी। जो टॉप मैनेजमेंट है वो केवल सेल्स को देखता है कि सेल्स हमारा बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन सेफ्टी परफॉर्मेंस पे वो बात नहीं करना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, या सेफ्टी परफॉर्मेंस हमारा नेगेटिव जा रहा है, दे डू नॉट वांट टू डिस्कस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, टॉप मैनेजमेंट का मिडिल लोअर मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन नहीं है, या कोई भी कम्युनिकेशन पॉलिसी नहीं है, नोटिस बोर्ड नहीं है कंपनी के अंदर, टूल बुक टॉक भी नहीं होता है, या इंटरनेट पे भी हम लोग पर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वर्कर विल नॉट गेट एनी सेफ्टी इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, देन ही विल हैव द लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग हम वर्कर को नहीं दे रहे हैं उसके वर्क से रिलेटेड, मान लीजिए वर्क एट हाइट है, तो उससे रिलेटेड हमें वर्कर को ट्रेनिंग देना है ताकि वो सेफली सारे इक्विपमेंट्स को यूज कर सके, पाल अरे सिस्टम को, इसके फोल्डिंग्स को। वर्क पैटर्न जो है फिक्स नहीं है, वो रिपीट हो रहा है या चेंजेस हो रहा है बार बार, या 8 आवर्स को ना कंसिडर करके कभी 9 आवर्स वर्कर से काम करवा रहे हैं, 10 आवर्स काम करवा रहे हैं, वो रिटर्न में भी नहीं है, देन लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। क्लैरिटी नहीं है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में अनक्लैरिटी है। यस, तो वर्कर आल्सो नॉट अवेयर कि अभी उसको नेक्स्ट टास्क क्या करना है, ये टास्क पूरा होने के बाद दूसरा उसको कैसे काम को देखना है। देन क्लीन एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ, साइट पे हाउसकीपिंग नहीं है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे मटेरियल जहाँ रखा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, डिजाइन एंड द लेआउट ऑफ द प्लांट सही नहीं है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। द जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है वर्कर्स को, देन अगेन इट लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर टू द वर्कर। ठीक है, पुअर वर्क प्लानिंग है मैनेजमेंट की, मतलब कि क्या वर्क को एलोकेट करना है, कभी बहुत ज्यादा वर्कलोड, या कभी देखा जाए तो हमेशा वर्कर नॉट गेटिंग द एनी टाइम फॉर द रिलैक्सेशन, देन इट लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, डेफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे सही नहीं है, देन लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। पुअर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी वहाँ पे है, जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, मान लीजिए ISO 45001 है, तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यस, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है, तो भी यहाँ पे लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर। वर्कफोर्स कंपोजिशन क्या है, इनकम्पिटेंट वर्कर बहुत ज़्यादा है, जो मैनेजमेंट ने क्या किया है कि चीप लेबर के चक्कर में इलिटरेट लोगों को ज़्यादा साइट पे ले लिया, और उन्हें ABCD सेफ्टी का नहीं पता है, साइनेजेस भी नहीं पहचान सकते वो लोग, तो उस वजह से क्या होगा कि वर्कर जो होगा वो सेफ्टी को अपने ऊपर बर्डन मान के चलता है, फिर वो उसको नहीं समझ पाता है, एंड लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर। मैनिंग लेवल, एडुकेट नंबर ऑफ पीपल टू परफॉर्म द जॉब, नो मैनिंग लेवल मीन्स कि जैसे किसी काम को करने के लिए मान लीजिए कोई एक आपके पास बेड है घर में, जैसे बेड होता है, तो उसको एक आदमी नहीं उठा सकता, उसको उठाने के लिए 2 या 4 लोग चाहिए। तो इस केस में क्या है, साइट पे भी क्या है, कोई मटेरियल लिफ्ट करना है, मान लीजिए कॉलम है, स्टील का कॉलम है, तो एक वर्कर को आप बोल रहे हैं, तो क्या होगा, वर्कर के पास क्या है कि उसको जबकि 2 लोग या 3 लोग चाहिए, ठीक है, तो वो भी प्रॉपर नहीं है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप नहीं है वहाँ पे डिस्कस करने के लिए वर्कर का सेफ्टी कंसर्न। हाई वर्क प्रेशर है, तो लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर। कोई भी सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट ने नहीं बनाया है, कोई सेफ्टी प्रोसीजर नहीं बनाया है, यस, कोई बैरियर, सेफ्टी का बैरियर उन्होंने क्रिएट नहीं किया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, देन ऑल इट विल लीड टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द वर्कर। यदि नेगेटिव बिहेवियर होगा देन लीड टू द एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा पार्ट होता है हमारा, दैट वी आर गोइंग टू, सो हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हमें ध्यान में रखने हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर को हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने वर्कर्स को जो बिहेवियर है उसको नेगेटिव नहीं होने देंगे,
और वो पॉजिटिवली काम करेगा। और उसके बाद कंपनी के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगा, एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है। कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हैं, आप उनको कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको उन फैक्टर्स को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।